2024 में बीजेपी की जीत तय। हमारे साथ जानिए बीजेपी की जीत के सटीक कारण। राहुल और केजरीवाल नहीं बचा पाएंगे 2024 में अपना राजनीतिक वर्चस्व। बीजेपी ने पहले ही सुना दिया जीत का मंत्र। विपक्ष के काम नहीं आएगा कोई भी यंत्र। 2024 में मिलेगी बीजेपी को महाजीत। हमारे साथ समझिए बीजेपी की जीत की पूरी रीत। 2024 के चुनाव से पहले ये बात तय हो चुकी है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है और किस लिए कहा जा रहा है, ये समझने के लिए आपको इस खबर का पूरा गणित समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी है जिसको लेकर लोकसभा चुनाव लड़ने की आज्ञा मिली हुई है। इनमें 3 बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया गया है। यानी ये पार्टियां 2024 के मद्देनजर अपनी पूरी योग्यता पूरी नहीं करती हैं। यानी 2024 का लोकसभा चुनाव ये पार्टी नहीं लड़ पाएंगी। लेकिन फिलहाल में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। यानी ये पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। यानी भाजपा, अगर किसी से खतरा है भाजपा को, तो वह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से है। अब ये पार्टी भी 2024 के चुनावी दौड़ में इतनी तेज नहीं भाग रही है जितनी रफ्तार से बीजेपी भाग रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भी केजरीवाल की आप पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर उतनी पहचान नहीं मिल पाई है जितनी बीजेपी को मिल गई है। इससे पीछे भी बहुत सारे सिंपल और सरल कारण हैं। बीजेपी बहुत पुरानी पार्टी है और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अभी ज्यादा पुरानी नहीं है, इसलिए आप पार्टी को अभी उतनी पहचान नहीं मिल पाई है जितनी कि बीजेपी को मिल चुकी है। अब अगर बात करें राहुल गांधी की, तो कांग्रेस की तो इसकी पहचान बीजेपी से कम भी नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में जो राजनीतिक मैदान तैयार हो चुका है, उस मैदान से निकली बात ये स्पष्ट करती है कि राहुल गांधी को लोग प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं। यानी इस गणित से ये पार्टी भी फेल नजर आती है। अब रही गठबंधन की बात, तो गठबंधन में भी पहले से खींचातानी मची हुई है। इसमें जुड़ा हर एक दल खुद को सर्वोच्च समझ रहा है। यानी वो अपनी मुखिया को ही 2024 का प्रधानमंत्री देखना चाहता है और इसीलिए ये महागठबंधन बनने से पहले ही बिखर चुका है। तो वहीं 2024 रण में बीजेपी बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार 2024 में बीजेपी केंद्र में शामिल सभी मंत्रियों को लोकसभा का चुनाव लड़ाने का मन बना चुकी है। मोदी सरकार के कई बड़े और तेज तर्रार मिनिस्टर चुनाव के मैदान में दिख सकते हैं। यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता अपने लिए वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने लिए वो लोग वोट मांगते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब ये राज्यसभा के सदस्य हैं। इसी के साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इन मंत्रियों को संदेश दे दिया है कि 2024 में अपने लिए लोकसभा सीटों की तलाश शुरू कर दें जहां से वे चुनाव लड़ सकते हैं। यही नहीं, इन मंत्रियों की सीटों को लेकर भी चर्चा शुरू होने लगी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली की किसी सीट या फिर तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की संभावना उनकी ज्यादा है। यानी इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि 2024 में बीजेपी को चुनाव जीतने के ज्यादा आसार हैं अन्य पार्टी की तुलना में। खैर, आपको क्या लगता है, क्या 2024 में बीजेपी फिर से सत्ता पर आसीन हो पाएगी?